सो आज कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग चौथा व्लॉग 4 और अभी फिर से इतना जो हेक्टिक रूटीन था उसमें से हम को थोड़ा आराम मिल ही रहा था, लेकिन फिर से क्या कल हमारी वापस फिजिकल एजुकेशन की क्लास, फिर रशियन लैंग्वेज की क्लास के लिए जाना है। कल का दिन इतना इर्रिलेवेंट डे रहता है ना हमारे पूरे हफ्ते का। यार रशियन की क्लास एक तो लगा देते हैं, लैंग्वेज हमें नहीं पसंद है भाई, सीखना क्यों लगाते पता नहीं, लेकिन कई टीचर ऐसा बोलते कि जब तुम्हारी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ लगेगी तब तुम इंग्लिश में तो बात नहीं कर सकते पेशेंट से, तो तुम्हें उनके लोकल लैंग्वेज में भी बात करनी पड़ेगी। उसके लिए रशियन सीखना यहाँ पे ज़रूरी है और एक तरफ से देखा जाए तो ये आपको फ़ायदेमंद ही हो सकता है रशियन सीखना। फिर उसके बाद में फिज़िकल एजुकेशन की क्लास होती है, नहीं करना भाई स्पोर्ट्स हमें पता नहीं हमारी मांगे पूरी करो का जब करना पड़ेगा डीन ऑफिस के सामने एक दिन। तो अभी पियेंगे थोड़ी सी चाय और अब देख सकते हो एक आँख है ना मेरी थोड़ी सी लाल होके रखी है। कल रात भर जो स्क्रीन देखी थी ना भाई मैंने टैबलेट की, और पूरा वो डिस्ट्रॉफी वगैरह पड़ रहा था, कंटिन्यू 5-6 घंटे एकदम से बैठा था, तो आँख में थोड़ी सी सूजन आ गई है, हो जाएगा 2-3 घंटे में खुद से सही हो जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको दिखानी थी हॉस्टल डेज की, तो भाई ये जो होता है ना ये बर्तन सब जमा के रखते हैं हम लोग, ये सब अभी संडे को धोएंगे हम, पूरे रूम का सत्यानाश करके रख देते 7 दिन तक, फिर संडे को पूरा वापस से साफ़ करते, फिर बस करते सीधा ब्लॉग कंटिन्यू कल। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन भाई, अभी हो चुके हैं सुबह के 11:30 और स्पोर्ट क्लास हम गए ही नहीं। कल डिसाइड करके रखा था वैसे स्पोर्ट क्लास जाना ही नहीं है, तो अभी हमारी रशियन की क्लास, और रशियन की क्लास होती है केवल 3 घंटे की, तो उसके लिए यहाँ से मतलब हॉस्टल से 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है, वो हमारी 3rd कॉर्पस में होती है। 3rd कॉर्पस में ही हमारी पैथ एनाट की क्लास, पैथ फिजियो की क्लास और लगभग सारे लेक्चर्स वही लगते। तो अभी रेडी हो गए, कैब वैब करके चलते सीधा क्लास। Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I? तो भाई ये रहा 3rd कॉर्पस हमारा, आप देख ही सकते हो, ये है यूनिवर्सिटी जो आप ब्रोशर्स पे भी देखते हो कई बार। और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हम क्या हुआ टैक्सी से आए तो जल्दी आ गए यहाँ पे 10-15 मिनट, और ग्रुप वाले स्पोर्ट क्लास के लिए गए थे, वो वहाँ से 2nd कॉर्पस की तरफ से सीधा 3rd कॉर्पस की तरफ आ रहे। हमारे पास टाइम बचा था, थोड़ा सा खा पी लेते, उतना ही पेट को आराम मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे रशियन पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि क्या रशियन में भी फेल करते हैं यहाँ पे, क्या रशियन में फेल होने से बच्चे यहाँ पे रिस्ट्रिकेट होते हैं कि नहीं। हाँ भाई होते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम बता देता हूँ मैं, ठीक है आपको रशियन नहीं आती, फॉरेन लैंग्वेज है, ये पकड़ नहीं बन पाती किसी की, तो रशियन लैंग्वेज की क्लास जाना इंपॉर्टेंट है रादर देन उसको सीखने से। यहाँ पे अटेंडेंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपकी अटेंडेंस पूरी होगी तो बेसिकली टीचर खुद आपकी हेल्प करेगी, अगर आप वीक स्टूडेंट हो कि आप प्रॉपर्ली वो एग्जाम पास कर लो, क्योंकि कोई भी टीचर चाहेगी नहीं अगर आपने अपना 100% दिया है, सारी क्लासेज आए हो तो आप फेल हो, और अगर आप फेल हो जाते हो तो इवन टीचर पे भी सवाल हो जाता है जब सारी क्लासेज आए थे फेल कैसे बोला जाता है 3 अटेम्प्ट। यही होता है, रशियन पढ़ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन उसकी क्लासेस जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ लेकिन ये इम्पोर्टेंट कब हो जाती है, जब आपकी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ लगती है, तब आप पेशेंट से बात करते हो, तो किसी भी पेशेंट से बात करते हो उसके लोकल लैंग्वेज में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होता है जनरल एग्जामिनेशन, उसमें आपको लोकल लैंग्वेज में ही बात करके समझ में आता है कि पेशेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो भाई ज्ञान ज़्यादा हो गया, ये आ गया हमारा मैग्नेट, पहले यहाँ से कुछ खाते हैं। तो वही अभी रशियन की क्लास हुई थी और यहाँ पे आके पता चला कि मैम खुद लेट है, और मैम ने बोला कि शाम को 5 बजे क्लास लगी, लेकिन हम माने ही नहीं। मैम ने बोला तुम फिर डीन को एप्लीकेशन लिख देना, तो डीन को एप्लीकेशन लिख देंगे। भाई आना जाना इसमें ही 3-4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, तो मैम को हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी क्लास कल ले लो। और ये रहे विशाल और प्रकृति, इस साल प्रकृति 202 ग्रुप से 301 ग्रुप में शिफ्ट हुई है, मतलब इस साल इसका 302 ग्रुप रहता। और आपका डिस्क्रिप्शन दोगे थोड़ा सा? हेलो
हेलो इनका डिस्क्रिप्शन है। विशाल रशियन सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? सीखोगे तो वही रशियन मिलेगी। आगे सीखना सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें रहना पड़ता है। रशियंस को इंग्लिश नहीं आती तो इनको यहाँ पे सिर्फ रशियन एक ही लैंग्वेज जानते हैं सब लोग, रशियन। तो पहली बात तो हमें स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ भी सामान लेना हो, घूमना हो, हर जगह रशियन लगती है। तो वहाँ इसलिए रशियन सीखना, क्योंकि हमें यहाँ जीना पड़ेगा, उसके बिना उसके हम नहीं रह सकते। बिना रशियन के भी काम चल जाएगा ब्रो, बट सीख लो, क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत आनी चाहिए। छोड़ो गाइस। और ये रही हमारे रशियन की टॉपर अनन्या, इसे रशियन सबसे ज्यादा आती है। तो जी जरा आप बताओगे क्या आपके हिसाब से रशियन लैंग्वेज की कितनी अहमियत होती है यहाँ पे FMGs के लिए जो रशिया में पढ़ने के लिए FMG के लिए तो देख कुछ नहीं है। नहीं FMGs मतलब हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ बस 5th-6th ईयर में प्रैक्टिस जब करते तब जरूरत पड़ती है, उसके अलावा 4th ईयर तक तो कहीं जरूरत नहीं है। अच्छा काम चल जाता है। विशु का चल रहा है अभी तक काम। आप तो बहुत रशियन जानते हो, 3-4 रशियन तो लेके घूमते होगे। देवेश जी हॉटस्पॉट ऑन ही रख। रशियन सीखना इम्पोर्टेंट क्यों है भाई? इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जब तुम ऐसे स्ट्रीट में जाओगे, किसी से मिलोगे तो उनसे इंटरेक्ट करोगे, जैसे सामान खरीदना है कुछ भी, तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है सीखना। तुम इंटरेक्शन कैसे करोगे? और अब रशियन सीखना इम्पोर्टेंट क्यों है भाई? मेरे हिसाब से तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जाके जब आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं कर पाओगे तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस कुछ होगा नहीं आपके पास। भाई ये सरासर झूठ है कि आपको अगर अपना कंसल्टेंट बोलता होगा कि रशियन कोई सीखनी नहीं पड़ेगी वहाँ पे जाके, आपको झूठे वादे करता है कि रशियन नहीं सीखना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, वो पूरा पढ़ाई इंग्लिश में होगी। तो ऐसा है नहीं। पहले 2 साल जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो खैर पूरी इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन रशियन लैंग्वेज भी लगती है, तो अच्छे से क्लास होते हैं इनके, और इनकी एग्ज़ाम भी होती है रशियन की। और फिर 3rd ईयर से क्या होता है ना, यहाँ पे जो टीचर्स की लैंग्वेज है वो पूरी इंग्लिश नहीं रहती, थोड़ा सा इनको रशियन एसेंट भी आ ही जाता है बीच में बोलने का, थोड़े शब्द वो रशियन यूज़ ही करते हैं। तो ठीक है, ये एक चीज़ थी कि रशियन इम्पोर्टेंट क्यों है लैंग्वेज। तो बस अभी जा रहे हैं वापस हम घर पे। तो भाई अभी खाना वाना खा लिया, घर आ गए, फिर से बैठेंगे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी पैथोनेट की साइकिल चल रही है। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक भी ख़त्म हो गया, अभी तीसरा टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ और सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है। फिर मंडे को भी वापस पैथोनेट की क्लास है, मतलब इस बार का जो संडे, कल संडे नहीं परसों संडे, तो परसों संडे भी पूरा पढ़ाई में ही जाने वाला है। तो जल्दी से बैठते पढ़ाई करने। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। और जो मैंने रशियन लैंग्वेज के बारे में बात बोली कि क्यों इम्पोर्टेंट होती है, उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग के थ्रू आपको समझ में आ ही गया होगा कि रशियन यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। कोई कितना भी कुछ भी बोले कि भाई वहाँ पे जाके 1st ईयर में 2nd ईयर में रशियन रहेगी, ऐसा नहीं है। इनकी लैंग्वेज ही है, एक प्रोसेस है, आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा और इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल पे और देखते रहिए ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग्स। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।